तेरे पति को तो ये मार देंगे, ये बताइए आप लोग। कि सगरे भागे एक विपन है, एक विपन है कि सगरे लोग भागे हमें मारने को। हम बाहर पहुंचे हैं तो हम तक कोड़राते वारदात कही गई है। मतलब पुरानी रंजिश थी, हमारे बाबा थे जो पहले, तो एक्सपायर मतलब मरवा दिए थे इन्होंने धोखेबाजी से ही। तो उसी के कारण इन्होंने पुरानी रंजिश निकाली है। कैसे ही, क्योंकि ये सरकारी जॉब देख रहा था, तो इससे ये बोला गया, धमकी दिए से मारने के लिए। बोला अगर तू नौकरी देखेगा तो तुझ पर आरोप लगा देंगे हम। बाकी का और कोई पकड़ा नहीं गया। ये लोग सब मैं नासिब बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज आपको जोड़ रहा हूं कोतवाली क्षेत्र के गांव चांदोक से। चांदोक से जोड़ने का मकसद है, मेरे जो बराबर में पीछे बैठे हुए हैं, ऐसी वारदात होती है जिसमें बाप बेटों को दोनों को चोटिल कर दिया था। चोटिल भी इतना किया जाता है कि ये लोग स्थानीय जिला अस्पताल, उसके बाद मेरठ उनका उपचार होता है। एक मामूली सी विवाद था पानी की छींटों को लेकर का विवाद, वो इतना बड़ा कि खून से तो वो छींटों को धोना पड़ा। ये वही लोग हैं, मैं उनसे जानकारी करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है बाबूजी आपका? राजकुमार सिंह। राजकुमार जी, क्या हुआ था? पूरी घटना क्या थी? पूरी घटना ये है जी, ये बच्चे तो वहाँ ठाड़े बाहर। कौन बच्चे? आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा। क्या नाम है इसका? अनुज नाम है मेरे बेटे का। और है का ये वहाँ ठाड़े, एक दूसरे ने छींटा मार दिया उस पर। उसने अनुज पे मार दिए छींटे। तो अनुज ने छींटे उस पर मार दिए, तो वो घर आए। वो छींटे जो मारी थी, अनुज ने उन पर मारी थी या किसी और ने? किसी और ने मारे। और ने मारी थी? हाँ, छींटा का और ने मारे, उसने अनुज पे मारे। फिर अच्छा, कीचड़ अनुज पे मारने पे तो वो घर को आए। फिर अनुज ने जैसे वापस छींटा मारे हैं पानी के, तो ये वापस आए घर को आएगा। एक डंडा ले गो, एक ने वहां से ईंट उखाड़ी है। अच्छा। तो ईंट पैसे बचाए, उसने डंडा पे एक मोबाइल फोड़ दिया इसका, और एक डंडा मारा उसको खींच के। बीच विचाप करने वाले ने बीच विचाप कर दिया। मेरा बेटा घर को चला आया, जबकि अनुज की वहां कोई गलती नहीं है। अनुज की कोई गलती नहीं वहां पर। अनुज घर को आ गया, तो अनुज ने मुझे बताया कि उनने की पापा ऐसे ऐसा बात हुई। तो मैं बोला, मैंने कि बेटा मैं क्या उसके बाप से कह दूँ। मैं साहब छत पे चढ़ा, मैंने छत पे से हकाया। पड़ोस में रहते हैं वो जो? हाँ, है ही रहते हैं पड़ोस में ही। उसके बाप से कही, तो बाप से कहने के बाद में बेटा एक सम गाली गलौज, माँ बहन की गाली गलौज करी उन्होंने। रिपीट में करा था? हाँ, रिपीट में जी। एक सम भागे बहन बना कर। इतने सौबी भी था और गौरव भी था, और ऋतिक और ऋषभ और सुभाष। ये सगरे भागे एक विपन है, एक विपन है कि सगरे लोग भागे हमें मारने को। हम बाहर पहुंचे हैं तो हम तक कोड़राते वारदात कही गई है। मतलब जो बात आप कहने के बाद, उसके बाद आप जैसे घर से बाहर निकले हम, तो ये सारे लोग आ जाते हैं। सारे लोगों ने हम पर कोड़रा बजाया है। ये चोटें उसी में लगी आपको? उसी में लगी है, कोड़रा से चोट लगी है हमारा। पुलिस में कंप्लेंट करी है आपने? पुलिस में करी कंप्लेंट, रिपोर्ट लिखाई है। उन्होंने 2 लोगों को तो भेज दिया है, अभी और बाकी लोगों को नहीं भेजा है। हाँ, मेरे साथ अनुज भी है, अनुज से पूछने की कोशिश करते हैं उस दिन की क्या घटना थी, क्या वारदात थी। अनुज, क्या हुआ था? बता रहे हैं कि पानी की छींटें होती हैं, छींटें इतना विवाद कराती हैं कि आप दोनों खून में हो जाते हैं। हाँ जी, वो किसी और ने पानी मारा था उसके ऊपर, ऋषभ के ऊपर। खड़े हुए थे? मैं वहाँ खड़ा था, मैं नहीं, 4-5 जने खड़े थे, और भी लोग खड़े थे उधर। तो उसने, एक बंदे ने उसके ऊपर मार दिया, ऋषभ के ऊपर पानी खींच का। उसने उसको तो देखा नहीं, मेरे ऊपर पानी मार दिया ऋषभ ने खींच का। मैंने उससे बोला, मेरे ऊपर क्यों मारा तूने, मेरा क्या मतलब है तेरे से? उसने कुछ नहीं, उसके बाद मैंने उसके ऊपर मार दिया। वो घर गया है, पहले ईंट मारी है मेरे फेंक कर घर पर। जब आप आ गए थे? जब मैं आ रहा था ना, घर पे ईंट मारी मेरे ऊपर, मैं उससे बच गया। उसके बाद में ये घर गया, अपने भाई को बुला के लेकर आया और एक डंडा लेकर आया। मेरे में आधे घनी डंडा मारा है, और मेरा फोन सब फूट गया। उसके बाद मैं अपने घर आया हूँ, मैंने पापा को बताया, नहीं ऐसे ऐसे पापा बात है, मेरा फोन फोड़ दिया है। पापा ने ऊपर छत पर जाके, पड़ोस में ही रहते हैं, तो छत पर जाके बोला, तो वो गाली देने लग गए दोनों लड़के। वो दोनों बाहर आए हैं। उसके बाद में ये ऋतिक, ऋषभ, सौबी और गौरव और विपन और सुहास, ये सबरे आए हैं घर पे, और हमें कुड़भरा और वो बजाए हैं, लठ बजाए हैं। ये सारी चोटें आपको उसी में आई? हाँ, उसी में आई हैं।
कोई पुरानी रंजिश भी चल रही थी? कोई नहीं थी, पहले भी थी, मतलब बहुत पुरानी थी। पुरानी रंजिश थी। हाँ, ये वो दोनों बाप बेटे हैं जो एक छोटी सी मामूली सी छींटों की वजह से घटना इतनी बड़ी हो जाती है कि दोनों खून में लथपथ हो जाते हैं। बताया ये भी जा रहा है ये घटना कोई मामूली घटना नहीं है, क्योंकि इससे पूर्व में भी एक बड़ी घटना हुई थी, उसको लेकर इनसे वो खुन्नस निकाली गई है, जैसा इनका कहना। मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। क्या क्या हुआ था उस दिन? क्या बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश देखो भी पुरानी रंजिश थी, हमारे बाबा थे जो पहले, तो एक्सपायर मतलब मरवा दिए थे इन्होंने धोखेबाजी से ही, तो उसी के कारण इन्होंने पुरानी रंजिश निकाली है। कैसे ही, क्योंकि ये सरकारी जॉब देख रहा था, तो इससे ये बोला गया था, धमकी दिए से मारने के लिए, बोला अगर तू नौकरी देखेगा तो तुझ पे आरोप लगा देंगे हम। तो ये, हाँ, क्योंकि ये अपनी बहन के यहाँ रह रहा था। अच्छा, यहाँ नहीं रहते? नहीं, यहाँ नहीं रहता ये, अभी थोड़ा पेपर थे तो सरकारी जॉब के लिए जब यहाँ पे आया था तो बहन के यहाँ रह रहा था ये यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे ही फिर इसको मारने की धमकी दी है, उसके लिए यहाँ से इसको बाहर भेज दिया था, इसलिए दोबारा यहाँ से। अच्छा, बीच बीच में ऐसी धमकियां देते रहते थे? हाँ, और इसको बाहर भेज दिया। अब भी धमकी दे रहे थे और दबाव बना रहे थे, बोल रहे थे कि तुम कहीं जाओगे, बाहर जाएंगे, मारेंगे तुमको, निकलेंगे यहाँ से। तो इतना मारने के बाद भी कह रहे थे? हाँ, इतना मारने के बाद भी कह रहे थे। पुलिस वाले के लिए फोन कर रहे हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो 2 लोग गए थे यहाँ से वो गिरफ्तार हो गए, उसके बाद कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, बाकी सब यहीं पे घूम रहे हैं खुलेआम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। गौरव का कहना है कि एक पुरानी रंजिश चली आ रही है, क्योंकि अनुज घर का इकलौता है इनका, इकलौता है, इसीलिए कि बार बार उनको टॉर्चर किया जाता था, धमकियां दी जाती थी, अगर तू कहीं जाएगा या कहीं नौकरी देखेगा तो हम तुझे मरवा देंगे, ऐसा कहना है गौरव का। वो अनुज को परिवार ने कहीं और भेजा था, अपने रिश्तेदारों में, वहां पढ़ने के लिए, कि ताकि इनसे नजरों से दूर रहेगा और जान उसकी बची रहेगी। लेकिन जैसे ही पेपर एग्जाम खत्म होते हैं, 2-3 दिन के लिए गाँव में रहने आता है, उसके साथ फिर वही वारदात हो जाती है। तो इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि अनुज की जान के दुश्मन तो हैं ही वो, क्योंकि अगर इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं देते, क्योंकि अनुज को टारगेट किया गया, चींटे उसने नहीं मारी, पानी उसने नहीं मारा, लेकिन केवल और केवल उसी को टारगेट किया गया। यह अनुज के साथ पूरी वारदात हुई थी, अनुज के परिवार के साथ पूरी वारदात हुई थी। मौजूद है बिमला, बबीता नाम। जब मेरे 4 देवर हैं, 3 आर्मी में हैं, 1 काके में पुलिस में है, उनके कहने पर भी अभी पुलिस कुछ नहीं कर रही, प्रशासन। तो हमारे जब बेटा पति मर जाएंगे जब करेगी? ये बताइए, बेटे पति को तो ये मार देंगे, ये बताइए आप लोग। बिल्कुल सही कह रही है बाप बबीता जी, क्योंकि भावुक हो चुकी हैं। देश की रक्षा और देश की सेवा के लिए परिवार से 4 लोग समर्पित हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग निहत्ते हैं और ये कह पा रहे हैं बार बार कि हमें अभी भी खतरा है, हमारे साथ अभी भी कुछ हो सकता है, बार बार इनका ये कहना, जबकि 4 लोग बता रहे हैं परिवार के सदस्य देश की सेवा कर रहे हैं। तो प्रशासन हमारी मदद क्यों नहीं कर रही फिर? हैं, मारी देंगे ये लोग, और क्या होगा? ये 5-7 हैं, हम 2 हैं यहाँ रहते हैं, बाकी के तो मेरे पल्ली तरफ रहते हैं और बाकी के मेरे बाहर रह रहे हैं। तो ये बताइए सरकार मुझको क्या कर रही है, इनके भाइयों को और भतीजों को? निरंतर डर है, दहशत है, पूरे घर में माहौल है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। परिवार के सभी लोग इकट्ठा हैं आज तो, लेकिन जब इकट्ठा नहीं होते तब कुछ भी वारदात हो सकती है, जैसा कि अनुज और पिता उसके साथ हुआ है। तो जानकारी करने की कोशिश करेंगे प्रशासन के लोगों से इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ उनका कहना है। चलिए मेरे साथ।